तो भाई सवेरे सवेरे 7 बजे और हम लोग निकल गए हैं कूची टनल्स के लिए टैक्सी से। तो अब हम लोग बस में बैठेंगे। चलो भाई, बस में हम लोग आ गए हैं। अब हमको यहाँ से बस जाना है। लेट्स गो। एक छोटा सा कांड जो अभी हमारे साथ हो गया। क्या है, एक तो सवेरे सवेरे मेरी नींद नहीं खुली। ये भैया आए हमारे पिकअप करने वाले, इन्होंने कॉल करके मुझे उठाया और भाई मैं 5 मिनट के अंदर नीचे तैयार होके बैठ गया। मैंने कहा चलो चलते हैं। अब मज़े की बात तो ये कि मैं खाने को कुछ लाया नहीं हूँ और हम जा रहे हैं भाई रूरल एरियाज़ ऑफ वियतनाम में। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि एक तो वैसे भी चाइना के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर खाने के लिए दिक्कत होती ही है। आपको खाने के स्वाद समझ में नहीं आते, आपको समझ में नहीं आता ये लोग क्या खाते हैं। तो फैमिलियर टेस्ट ऑफ फूड यहाँ है नहीं। अब जैसे सिंगापुर गए थे, है तो वो भी एक चाइनीज़ कंट्री, बट वहाँ इंडियन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जैसे मैगी वगैरह। तो हमने वहाँ मैगी पे सर्वाइव कर ही लिया था। तो अभी जहाँ हम रुके हुए थे, अभी ब्रेक पे जहाँ हम रुके हुए थे, यहाँ मैंने लिया है भाई ये लेज़ का नया कुछ तो भी फ्लेवर लगा मुझे। इस पर लिखा हुआ है BBQ ब्राज़ील पोर्क रिब फ्लेवर। अब पोर्क रिब यानी जो पोर्क का जो पसली वाला एरिया होता है वो। अब पता नहीं कैसा टेस्ट करता है। मैंने ले तो लिए 2 पैकेट जस्ट इन केस की। पूरा दिन तो ऐसा है नहीं ना, और क्या है कूची टनल्स काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये कह रहे थे कि शाम को आते आते 4 भी बज सकता है आपको, और इसमें लंच इंक्लूडेड है नहीं। तो मैं सोचा कि यार चलो ठीक है कुछ ले लेता हूँ, नहीं पसंद आया तो डिस्कार्ड कर दूँगा। तो ये दोनों चिप्स मेरे को पड़े भाई यहाँ पे 10.5 डॉन्ग के। खैर अब तो हम पूरा रूरल एरिया से जा रहे हैं, तो चलो कूची टनल्स जाके मिलता हूँ तुम लोगों से। बाय। तो गाइज़ अभी हम लोग आ गए हैं कूची टनल्स की एंट्रेंस पे। यहाँ तुम लोग मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ये पूरा एरिया जो है इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और कूची टनल्स जो है काफ़ी बड़ी टनल्स हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 250 किलोमीटर तक की ट्रेल्स हैं, और ये लास्ट पॉइंट है हो ची मिन ट्रेल का, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे तो टनल्स पूरे के पूरे वियतनाम में तुम लोगों को हर जगह देखने मिल जाएंगी, बट ये वाली इसलिए फेमस है क्योंकि ये साइगॉन से पास है। मेरे पीछे यहाँ पर एयरक्राफ्ट है। ये वही एयरक्राफ्ट है जो एक्चुअली उन टाइम्स में यूज़ किया जाता था। इनको यहाँ पे कलेक्ट करके लाके अबैंडन कर दिया गया। एंड नॉट जस्ट कि ये एयरक्राफ्ट ही यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर और भी वॉर इक्विपमेंट्स है जो मैं तुम लोगों को अभी दिखाऊँगा। ये तोप है, इसको चलाते होंगे यहाँ पर वो रख के इसको शूट करते होंगे। क्या खतरनाक लग रहा है यार। इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ना और देखना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भाई देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, इसकी विंडोज़ भी अब बहुत ज़्यादा टिंटेड हो गई हैं, अंदर का कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आज तक काफ़ी ज़्यादा मार्वलस हैं ये सारी चीज़ें। और भाई यहाँ पर टैंक्स भी रखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो भाई ये देखो, ये तो पूरे इसके तो परखच्चे उड़ गए, बट ये सारे वॉर रेमिनेंट्स हैं और ये एक्चुअल टैंक्स हैं जो ब्लो अप हुए थे उस टाइम पे, उनकी लाशें हैं ये सब। नॉट जस्ट ये टैंक, एक ये आरवी मशीन जो उस टाइम पे चलती थी, सब कॉल ऑफ ड्यूटी में देखा है ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये है भाई हेलीकॉप्टर, नाइस, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये। अभी तक हम टनल्स तक नहीं पहुँचे हैं। टनल्स जो है वो अभी भी यहाँ से थोड़ा सा आगे है। ये सिर्फ एंट्रेंस एरिया है, तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लिया है। तो ये भाई गेट कूची टनल्स का, कितनी सुंदर एंट्रेंस इन्होंने बनाई है यहाँ पे। यहाँ अंदर जैसे साउथ कोरिया में जो वॉर म्यूज़ियम हम देखने गए थे, वहाँ पर भी इस तरह वेपन्स रखे हुए थे, यहाँ पे भी वेपन्स रखे हुए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं इनसाइड जो टनल एरिया, तो वो भी अभी आगे से स्टार्ट हो ही रहा है। ये टिकट शैक है, यहाँ पे टिकट चेक होती है। ओके, स्टिकर, एक स्टिकर लगा देते हैं कंधे पे। मेरे स्टिकर मार दिया कंधे पे, नाइस। ओके, यहाँ बैठने के लिए भी जगह दी हुई है। दिखने में तो काफ़ी सुंदर है ये एरिया, काफ़ी घने घने पेड़ हैं यहाँ, लाइट बहुत ही मुश्किल से दिखती है। तो बहुत ही बनी बात है कि ऊपर जो प्लेन उड़ते हैं उनको यहाँ पर छुपे हुए सोल्जर्स दिखते नहीं होंगे। यहाँ पे सोल्जर्स आराम से हाइड कर पाते होंगे डेंस फॉरेस्ट में। और ये मेन रास्ता बनाया हुआ है टनल्स तक जाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, वियतनाम की वॉर हिस्ट्री बहुत बड़ी है। ना सिर्फ यहाँ पर US
की फ़ाइट हुई है, बट यहाँ फ्रेंच की भी फ़ाइट हुई है, चाइनीज़ की भी फ़ाइट हुई है। बहुत इनका वॉर हिस्ट्री लंबा रहा है। सो नाउ वी गो इनटू द टनल। हियर वी गो। ओ भाई, दिस इज क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोगों को यहाँ आने को मना किया है उन्होंने। ओके, आई एम टू हाइटेड फॉर दिस यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ओके, यहाँ खड़े होने की जगह है। तो ऐसा यहाँ पर एक रूम बनाए हैं जहाँ खड़े होने की जगह तो है, बट देयर इज़ नो लाइट यार। मतलब कैमरा में तब भी बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। सी, अब यहाँ से वापस एक छोटा रास्ता हो जाता है। ओके, बट यहाँ अपना हेड बचा के रखना है। ओके, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हेड ओवर यार। मैं अपने ऐसे बैठा हूँ देखो, तब भी मेरी हाइट ऑलमोस्ट सर तक पहुँच रही है। ओके, तो टनल का एक और साइड है इस तरफ, बट वो बंद किया हुआ है because हमको ये साइड जाना है। I'll try to walk like this. Oh, this is too small भाई। अब वियतनामीज लोग जो होते हैं ना, वो हाइट में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनका एवरेज साइज़ के हिसाब से ठीक है ये टनल। मतलब दे आर एवरेजली 5 फीट 5 इंचेस, ये एवरेज वियतनामीज लोगों की हाइट है। अब हमारे जैसे लोग जो भाई 6 फीट 2 इंच है, हमारा क्या होगा। चलो भाई, यहाँ से आ गया एग्जिट, सर संभाल के। तो ये थी भाई कूची टनल्स। ये तो काफ़ी छोटा है हिस्सा टनल का। एक्चुअली जो टनल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जैसे तुम लोगों ने देखा 250 किलोमीटर की टनल्स है ये बस एक छोटा सा रास्ता है जो वहाँ से शुरू होता है और मेरे पीछे जहाँ से हम निकले यहाँ ख़त्म हो जाता है। भाई सच बता रहा हूँ, उन्होंने बोला है ये तो बस ट्रेलर था, असली टनल ऐसे ज़्यादा लंबी है और अभी हमको बड़ी वाली टनल से भी जाना है। बट द थिंग इज़ कि भाई मैं एक तो वाइट कपड़ों में हूँ, ऊपर से वो कह रहे कुछ जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको क्रॉल करके जाना पड़ेगा। तो ये है भाई वो टनल, दिस वन। एक्चुअल टनल ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बड़े करके बनाए गए हैं। देखो ये भाई साहब ची हमारे ट्राई करेंगे अंदर जाना। ओ भाई, फूल पत्तियों से नहा गया भैया हमारे। Straighten your arms. Straight. Okay. Now listen carefully. When you go down here, look right and find a way by yourself. Don't go. 你等一下下去之后往右走。 तो भाई 可以可以。 गुड लक ची। 加油！加油啊，起不见了。 Next one. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे। लेट्स गो। ओके, this is too small for me. Now you step down one more step. One more step. Okay. Okay. Hold this one. Hold it. Hold it. Okay. Yeah, straight. टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक था, सांस फूल जाती है। मेरे जैसे हाइट वाले बंदे को अंदर जाने में दिक्कत भी जाती है बहुत। वो डोर लगाते मुझे एक और स्टेप उतरना था जो मुझे पूरा ऐसा स्लांट कर रहा था, इसलिए मैंने उनको बोला डोर आप लगा देना, क्योंकि वैसे वो डोर हैवी है काफ़ी। हाइट लंबी थी, बाकी लोग मस्त झुक के चल रहे हैं, मैं हूँ जो क्रॉल कर रहा हूँ 2 हाथ 2 पैर पे। बट मज़ेदार चीज़ है यार। आई एम नॉट श्योर अगर मैं वियतनामीज़ वॉर एरा में होता तो क्या करता, लेकिन मज़ेदार है। हाथ हाथ गंदे हो गए सारे ज़मीन पे रख के, बट इट वॉज नाइस। द स्ट्रगल इज़ रियल गाइस, पूरे बॉडी से स्वेट होने लगा है। इन्होंने ना यहाँ एक और बढ़िया चीज़ हम लोगों को बताई अभी थोड़ी देर पहले
कि यहाँ पे ना किचन है। मेरे पीछे जो शैक्स दिख रहे हैं ये सारे किचन है। अब तो ये काफ़ी विजिबल है, बट पहले के टाइम पे सारे अंडरग्राउंड हुआ करते थे। अभी भी अंडरग्राउंड ही है, बट उनके ऊपर ये शैक्स लगा दिए ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ यहाँ किचन है। बट ये किचन में गर्म खाना बनाना बना था, और जब गर्म खाना बनता था तो उससे फ्यूम्स निकलती थी, जो अभी यहाँ से भी निकल रही है नीचे से। देखो ये फ्यूम्स, वहाँ जो खाना बन रहा है ना उधर नीचे, उस शैक के नीचे, वहाँ से इधर पे फ्यूम्स आ रही हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं किचन वाले एरिया में। यहाँ पर उन्होंने हमको ये रूट्स दिए हैं। बेसिकली ये एक यहाँ की लोकल पेड़ है, उसके रूट्स है। तो पहले इनको पानी में सोख करके भिगाया जाता है, फिर इन्हें 1.5 घंटे बॉईल किया जाता है। उसके बाद इसे ये है सॉल्ट सोक्ड और कुछ और मिनरल्स जो उसमें मिलाए जाते हैं, और फिर इसको इसमें से डिप किया जाता है और खाया जाता है। बट मैंने इसको खाया, एक बाइट ही खाया है। इट इज़ कम्प्लीटली टेस्टलेस, कुछ भी स्वाद नहीं है इसका। एंड ऐसा कहते हैं ये लोग कि इसको खा के ना मतलब कार सिक हो जाते हैं, वॉमिटिंग भी होती है। बट तब के टाइम पे सोल्जर्स ये सब रॉ खाया करते थे, और हम लोग इतना उबाल के भी नहीं खा सकते। वॉर टाइम सच्ची में लोगों को क्या क्या करना सिखा देता है। इसलिए मैंने फैंटा ले ली है और मैं फैंटा पीऊँगा। ओके ओके, दिस वन इज़ अ बिग वन आई गेस। Yo, there is another place this leads to. Ouch! तो गाइज़ बहुत ही बढ़िया था कूची टनल्स। अगर तुम लोगों को आना है, मैं बिल्कुल डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा। वियतनाम आ रहे हो, साइगॉन रुक रहे हो, एक्स्ट्रा दिन है, ये जाके करो। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। बट हाँ, हाइट वाइट ज़्यादा है तो टनल्स में इतना मज़ा तुम लोग कर नहीं पाओगे। बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने मिलती है जो शायद तुम अपने हाथ कभी ना लगा पाओ इन सब चीज़ों को। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मिलिट्री रूल पे इंटरेस्ट है, वियतनाम की हिस्ट्री और इन सब चीज़ों में तुमने पढ़ा है, क्योंकि हमारे तो CBSE में पढ़ाया ही है ये सब 9th-10th की बुक्स में। तो मुझे तो था, तो ये वर्थ इट रहा। बाकी अब यहाँ से हम जाएंगे साइगॉन। ये व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आउट्रो देखो।